प्रणाम। मैं एस.जी. नायक, आपका अल्को स्पिरिचुअल काउंसलर, अल्को स्पिरिचुअल मेंटर और अल्को स्पिरिचुअल परफॉर्मर। हमने अभी तक बहुत सारी बातें देखी हैं। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि मद्यपान, अल्कोहलिज्म एक बीमारी है और वो थ्रीफोल्ड है: फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। वो है ऐसी बीमारी जो फिजिकल एलर्जी कपल्ड विथ मेंटल ऑब्सेशन, शारीरिक असाधारण अवस्था जो जुड़ी है मन के खिंचाव से, और हमने ये भी देखा है कि ये ला इलाज बीमारी है जिस पे कोई उपाय उपचार उपलब्ध नहीं है अभी तक। भविष्य में शायद हो भी सकता है, किंतु वो जब होगा तब होगा। तब तक हम क्या करें? तब तक हम क्या करें? हमने ये भी देखा कि मद्यपान करने वाले 100 व्यक्तियों में 12 से 14% व्यक्तियों को ये बीमारी जड़ जाती है, और इस बीमारी पे अगर उसके परिवार सदस्य गौर करें तो पहली सहायता घर के सदस्यों से ऐसे बीमार व्यक्ति को मिल सकती है। ये सहायता काउंसलिंग, कोर्स, कॉन्सर्ट, इसके माध्यम से हमारी तरफ से दी जाती है। अब घर के परिवार सदस्य जो होते हैं वह भी इस बीमारी का शिकार बन जाते हैं। जैसे किसी भी फैमिली में एक या एक से अधिक मद्यपान बीमारी से पीड़ित व्यक्ति हो, मद्य पीड़ित व्यक्ति हो, तो उस परिवार के बाकी सदस्य भी उसी तरीके से बीमार हो जाते हैं। हमने इसके पहले एक बात कही थी, मद्य, शराब, दारू ये बीमारी नहीं है। कारण मद्य या शराब अगर बीमारी होती तो 100% शराब पीने वाले बीमार कहलवाए जाते या बीमार कहलाते। उनमें भी सारे वही लक्षण दिखते, वही सिम्टम दिखते जो एक मद्य पीड़ित व्यक्ति में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो 12 से 14% लोगों में ये जो बीमारी है, उस बीमारी का जो मूल है, उसकी जड़ जो है, तो वो शारीरिक खामियां, मानसिक खिंचाव और कुछ स्वभाव विशेष यानी सोच, ख्यालात, ख्वाब, योजनाएं, जज्बात यानी भावनाएं, कल्पनाएं, इन पे डिपेंड करता है। अब ऐसा शराबी व्यक्ति, मद्य पीड़ित व्यक्ति जब किसी फैमिली में हो तो तान तनाव, निराशा, हताशा, डर, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ऐसी सारी भावनाएं उफान पे आती है मद्य पीड़ित की। और इस मद्य पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति के इस बर्ताव के कारण जो अचंभे में डाल देता है घर वालों को कि ये ऐसा क्यों बर्ताव करता है, ये ऐसी बातें क्यों करता है, ये इस प्रकार से क्यों सोचता है, क्यों इसके नजरिए में एक तरीके का बदलाव आया है जो घातक है। ये सब सवाल परिवार के सदस्यों के सामने आ जाते हैं, जैसे इन सवालों ने मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को भी घिरा था। इसका जवाब कहीं भी नहीं मिलता है दोस्तों, इसका जवाब कहीं भी नहीं मिलता है। और फिर हम अंधविश्वास के, सुपरस्टिशन के रास्ते चल पड़ते हैं। अब जो चिड़चिड़ापन, जो खुन्नस,
जो भ्रष्ट व्यक्तित्व, जो गलत बर्ताव, जो डर, निराशा, हताशा, पछतावा, ये सब लक्षण, सिम्टम्स शराब पीने वाले में दिखते हैं, वे ही सब फैमिली मेंबर्स में उतर जाते हैं। जैसे एक दिन ऐसे हुआ कि हम घर में बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, और अचानक बाहर से जोर जोर से आवाज़ें आने लगी, झगड़े की आवाज़ें, बहुत सारी गाली गलौज की आवाज़ें। और हमको तो पता नहीं था क्योंकि इस चीज़ की आदत नहीं थी। और फिर एक हमने कान देकर सुना तो हमारा प्रिय परिवार सदस्य, उसकी आवाज़ सुनाई दी, हमने पहचानी, हम बाहर गए, देखा तो वो रास्ते पर जो अनजान व्यक्ति है उनके साथ झगड़ रहा था। अब झगड़े का कोई कारण भी समझ में नहीं आ रहा था, बहुत सारा गाली गलौज चल रहा था। ऐसी हालत में क्या करे, हमको तो पता नहीं चल रहा था। हमने उसे कैसे तो समझा बुझा के घर में लाया, उसको बिठाया, पानी पिलाया, फिर उसको खाना खाने के लिए बोला। लेकिन वो हमारे परिवार का प्रियजन जो शराब से पीड़ित था, वो कुछ भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, मानो वो कोई अलग ही व्यक्ति हो, वो अलग ही शख्सियत हो। वो ट्विस्ट था कि दोपहर को जिसे हम मिले थे वो कोई अलग व्यक्ति था, और शाम को इस अवस्था में जिसे हम देख रहे हैं वो कोई अलग ही व्यक्ति है। दोस्तों, इसका अनुभव आप में से बहुत सारे घरों में, बहुत सारे परिवारजनों में, जिनके परिवार में मद्य पीड़ित व्यक्ति है, उन्होंने किया होगा। और फिर सारे उपाय करके थक जाने के बाद फिर हतबल हो जाते हैं घर वाले भी। जैसे एक शराबी, एक मद्य पीड़ित मद्यपान के सामने, शराब के सामने हतबल, शक्तिहीन होता है, वैसे ही घर वाले भी उसकी शराब के सामने हतबल हो जाते हैं, और फिर उनमें अस्थिरता आ जाती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है, एक डर का माहौल कायम बना रहता है। अब घर के बाहर गया, अब शराब पी के आएगा शायद, और फिर वही झगड़े, लफड़े, वही ताण तणाव, वही पछतावे का एक माहौल बन जाता है कि क्यों इससे शादी करी, क्यों इसे पैदा किया, क्यों इसके भाई बहन बने, क्यों इसके बेटा बेटी बने, ये सब हो जाता है दोस्तों। मतलब एक मद्य पीड़ित, मद्यपान से बीमार व्यक्ति घर के बाकी सदस्यों पे भी परिणाम करता है, और जो नॉन अल्कोहलिक है वो घर परिवार के सदस्य भी उसके जैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, और फिर उनसे भी गलत रिश्ते, गलत आर्थिक व्यवहार, गलत रिश्ते नाते, गलत संबंध, गलत बातें, गलत बर्ताव, ये शुरू हो जाता है अनजाने में। और फिर उनमें भी वही बात आती है, उतावलापन, सख्त होना, अपनी ही बात मनवाना। फिर उनमें भी वही बातें आती है जिसे कहते हैं चुगलखोरी, बढ़ाई खोरता, मतलब खुद को बड़ा करके बोलना, वही बेचारगी उनमें आ जाती है। और फिर निराशा, हताशा, विफलता, वो भी आ जाता है। ऐसे अलग अलग चरित्र दोष उनमें भी आ जाते हैं, क्योंकि उनके अहम को भी, एक जो अहम होता है स्व को, ठेस पहुंची होती है इस अनहोनी घटना, स्थिति, परिस्थिति के कारण। इसलिए जैसे एक मद्य पीड़ित को एक मार्ग की, अच्छे समुपदेशन की, अच्छे मार्गदर्शन की, अच्छे प्रशिक्षण की जरूरत होती है, वैसे ही मद्य पीड़ित के परिवारजनों के लिए भी इसकी उतनी ही जरूरत होती है। तो हम जो काउंसलिंग दे देते हैं वो अल्को स्पिरिचुअल काउंसलिंग मद्यपान से पीड़ित व्यक्ति को तो है ही, अल्कोहलिक व्यक्ति के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही में उसके परिवारजनों के लिए भी होता है। और जैसे हमने पहले भी कहा है, एनोनिमिटी, अनामता, आपका नाम कहीं भी उजागर नहीं किया जाता। हमने पहले भी बोला है, 700 से अधिक ज़्यादा फैमिलियों के सीक्रेट हमारे इन ओठों के पीछे बंद है, हमारे हृदय में बंद है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आपको मद्यपान की बीमारी से उभरने के लिए, बाहर निकलने के लिए, मुक्ति पाने के लिए सहाय देना,
जो हमने पाया, जो हमने हमारे परिवार में पाया, जो फ्रीडम, स्वतंत्रता, मुक्तता हमने हमारे परिवार के प्रियजन जो मद्य पीड़ित थे उनमें पाया, वो ही आपको मिले। तो ये काउंसलिंग जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक मद्य पीड़ित व्यक्ति के लिए और दूसरा है मद्य पीड़ित व्यक्ति के परिवारजन, मित्र, रिश्ते नाते और हितचिंतक, हितैषी, वेल विशर्स के लिए। उनको भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ कैसे बरते, उसकी बातों को किस प्रकार से हम रिस्पॉन्ड करें, ये भी जानना जरूरी है। तो इसके लिए खुद में बदलाव लाने की, खुद का नज़रिया बदलने की, खुद की सोच बदलने की ज़रूरत जितनी मद्य पीड़ित को है उतनी ही मद्य पीड़ित के परिवार सदस्यों को भी होती है। तो इसलिए भाइयों बहनों, मेरे प्रियों, मेरे दोस्तों, सहेलियों, आपसे ये गुजारिश है कि ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आप भी इसे समझ लें और औरों को भी समझने के लिए सहायता दें, क्योंकि ये बीमारी किसी के भी घर में प्रवेश कर सकती है, किसी के भी घर को ध्वस्त कर सकती है। मेरे घर में कोई शराब पीने वाला, कोई लत वाला नहीं था, पीढ़ियों में नहीं था, फिर भी मेरे घर में इस बीमारी ने प्रवेश किया। जिसके घर में कोई अल्कोहलिक है, एडिक्ट है, उसके घर में इसके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो शराब नहीं पीते उनके घर में भी ये प्रवेश करके उस घर को, इस परिवार को ध्वस्त कर सकती है। तो इसलिए मैं आपका अल्को स्पिरिचुअल काउंसलर, अल्को स्पिरिचुअल मेंटोर और अल्को स्पिरिचुअल परफॉर्मर आपका मद्य मुक्ति के इस क्षेत्र में, इन सेवाओं में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।